हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी इन फोकस में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड देयर फंक्शंस। आज हम इस वीडियो में ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सारा कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। जैसा कि मैंने बताया, आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड देयर फंक्शंस। तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जानेंगे कि ब्रेन क्या होता है। अगर हमें उसके फंक्शंस के बारे में या उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेन क्या होता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तभी हम इसके आगे पार्ट्स और इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो ब्रेन जो होता है वो एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जो कंपोज्ड होता है वेरियस पार्ट से, ठीक है, जो एक साथ मिलके हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ब्रेन क्या होता है? ब्रेन एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जो वेरियस पार्ट से कंपोज्ड होता है, जो एक साथ मिलके हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ब्रेन क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं हम ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हम पहले उसके लिए इमेज से देखेंगे। तो ये है इमेज। अब हम आपको ये बताते हैं, इसमें देखें, ये हमारे जो फ्रंट रीजन में आते हैं, जिस फोरहेड रीजन में, उसको हम फ्रंटल लोब बोलते हैं। ठीक है, फिर फ्रंटल के आगे जाएंगे हम, वो हमारा पैराइटल रीजन होता है जिसको हम पैराइटल लोब बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम और आगे जाएंगे तो ये आता है हमारा ऑसिपिटल रीजन। ठीक है, जिसे हम ऑसिपिटल लोब बोलते हैं। ये हो गया हमारा फ्रंटल रीजन जो हमारे फ्रंट साइड में होता है, फोरहेड, वो होता है हमारा फ्रंटल रीजन या फ्रंटल लोब। ठीक है, और उसके बाद फिर जो आता है वो है हमारा पैराइटल लोब जो ऊपर की साइड में होता है, और उसके बाद फिर जो हमारे बैक साइड में होते हैं वो होती है ऑसिपिटल। ठीक है, ये हमारा ऑसिपिटल लोब हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है हमारा टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये जो टेम्पोरल लोब होता है वो हमारे कान के पास होता है। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये दोनों साइड में टेम्पोरल लोब आते हैं, राइट में और लेफ्ट में। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये सजाइटल में है, सजाइटल प्लेन में है। तो मैं इसी से आपको ये सारा कुछ समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रंटल लोब। ठीक है, ये हो गया हमारा पैराइटल लोब, और ये हो गया हमारा ऑसिपिटल लोब, और ये हो गया हमारा टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब क्या होता है कि आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये हमारा पोन्स रीजन होता है। ठीक है, ये हमारा पोन्स रीजन हो गया, और ये हमारा मेडुला होता है। पोन्स के जस्ट नीचे मेडुला होता है। ठीक है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा सेरेबेलम होता है। ठीक है, जो हमारा फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ये सारा जो लोब आते हैं ये हमारा आता है सेरेब्रम में। ठीक है, ये हमारा सेरेब्रम में आता है, और जो ये पीछे होता है उसके वो होता है सेरेबेलम रीजन। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड सेरेबेलम। और हमने पोन्स, ये रहा हमारा, इसके बारे में जाना। ये हमारा मेडुला रीजन हो गया। ठीक है, इसके बाद ये
नीचे की तरफ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड्स, ठीक है, आएंगे। फिर क्या होता है कि यहाँ पे एक ग्लैंड आती है, ठीक है। ये जो ग्लैंड आपको दिख रही है ये होती है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये पीनियल ग्लैंड होती है। और ये फिर उसके बाद ये जो रीजन आ रहा है, ठीक है, ये आपको हाइपोथैलेमस होता है, जिसमें हमारे मिड ब्रेन वगैरह आते हैं। ये सारा कुछ हाइपोथैलेमस रीजन हो गया। ये थैलेमस रीजन होता है, ठीक है। ये कॉर्पस कॉलोजम होता है, ये हमारा कॉर्पस कॉलोजम हो गया। ठीक है। और आप देख सकते हैं ये हमारे, ये जो आते हैं ये हमारे गायरस हो जाते हैं, और ये इसके बीच में जो गायरस के बीच में आते हैं ये हमारे सल्कस रीजन होते हैं। ये सल्कस स्पेस हो गया, ठीक है। और ये जो आप देख सकते हैं जो कॉर्पस कॉलोजम है, इसके जो जस्ट ऊपर आ रहा है ये होता है हमारा लिम्बिक लोब, ठीक है। और ये जो पार्ट आ रहा है हमारा ये होता है फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट दिख रहा है आपको ये होता है फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। और ये जो आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ये मिड ब्रेन, यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन होता है, ठीक है। और ये जो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे थोड़ा सा जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ये हमारी मेम्बलरी बॉडी होती है। तो ये रहा हमारे ब्रेन के पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन में ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस हैं वो जानते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले जो आता है वो है हमारा सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम क्या होता है, ये हमारे जो हमारा पूरा ब्रेन है उसका जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है सेरेब्रम, ठीक है। जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का वो सेरेब्रम होता है, ठीक है। जो सेरेब्रम होता है ये जब ये लार्जेस्ट पार्ट है तो ये इसके जो फंक्शंस होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं या क्या क्या फंक्शन होते हैं वो होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग एंड वॉलंटरी मूवमेंट, ये सारे कुछ इसके फंक्शंस होते हैं। सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्लानिंग करना और बॉडी की मूवमेंट कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सारा कुछ सेरेब्रम का फंक्शन होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारा सेरेब्रम होता है इसके भी आगे सब डिविजन्स होते हैं, ठीक है। ये भी सब डिवाइडेड होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रंटल लोब जो भी है हमारा, पैराइटल, टेम्पोरल, ये सारा कुछ आता है हमारे सेरेब्रम में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो सब डिवीज़न करेंगे हम इसका जब, तो ये आता है फ्रंटल लोब, ठीक है। फिर ये पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब, ये हो गए हमारे सेरेब्रम के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे, जो ये हमारा फ्रंटल लोब है इसमें क्या क्या होता है, मतलब फ्रंटल लोब जो है उसका क्या क्या फंक्शंस होता है, हम सबका अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फ्रंटल लोब होता है वो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मूवमेंट और उस पर्सनालिटी, ये सारा कुछ ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है ये होता है फ्रंटल लोब का काम, ठीक है। अब जो हमारा पैराइटल लोब होता है वो क्या करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन जैसे टच हो गया, टेम्परेचर हो गया और पेन, ये सारा कुछ फील करना इसका पैराइटल लोब का काम होता है, ठीक है। अब जो टेम्पोरल लोब हो गया जो हमारा, इसमें क्या क्या होता है, तो टेम्पोरल लोब जैसे मैंने आपको बताया ये हमारे कान से रिलेटेड, कान के पास होता है टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो अब जब ये कान के पास होता है तो इसका जो कान का क्या काम होता है, सुनना। तो बस फिर टेम्पोरल लोब
उसी से रिलेटेड काम करेगा, उसी के रिलेटेड फंक्शन करेगा वो। तो ये हो गया हमारा, जैसे इसमें क्या क्या आता है, हियरिंग, मेमोरी, लैंग्वेज और कंप्रेंशन। ठीक है, ये सारा फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब आता है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब क्या होता है, ये विजुअल प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट, अभी हमने सेरेब्रम के बारे में जाना, अब हम पढ़ेंगे सेरेबेलम के बारे में। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो पार्ट होता है ये होता है हमारा सेरेबेलम। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन होता है, सेरेबेलम का फंक्शन क्या होता है। ये क्या होता है कि ये वॉलंटरी मूवमेंट करता है, बैलेंस, मोटर कंट्रोल, ये सारा कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। और ये जैसे वॉलंटरी मूवमेंट या फिर जो भी फंक्शन है, बैलेंस करना, मूवमेंट करना, ये सारा कुछ का काम करता है हमारा सेरेबेलम। ठीक है, और ये क्या करता है कि इसमें और भी जो मोटर स्किल्स होती है उसमें हमारा क्या क्या आता है, जैसे हमारा चलना, कब नहीं चलना, कैसे करना, क्या लिखना क्या नहीं लिखना, ये सारा कुछ हमारा सेरेबेलम परफॉर्म करता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इसमें हमारा आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में जो हमारे पार्ट्स आ जाते हैं वो जैसे मिड ब्रेन हो गया, पोन्स हो गया या मेडुला हो गया, ये सारे हमारे पार्ट्स हैं ब्रेन स्टेम के। ठीक है, ये क्या होता है कि ये जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है ये क्या करता है, ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं, जो वर्टिब्रास होती है, वर्टिब्रास के बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड्स आते हैं, ये उसको उनसे ब्रेन को कनेक्ट करता है। ठीक है, और कंट्रोल करता है हमारे लाइफ के जो जो फंक्शंस होते हैं, उन सबको, जो जो फंक्शंस होते हैं एसेंशियल या जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, उन सबको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, ये सारा कुछ आता है इसमें। ठीक है, अब इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा मेडुला पार्ट हो गया, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है वाइटल्स फंक्शंस को। हमारे बॉडी के जो वाइटल्स फंक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम होता है मेडुला का। ठीक है, जैसे कब सांस लेना है छोड़ना है, ये सारा कुछ, हार्ट रेट और डाइजेशन वगैरह, ये सारा कुछ कंट्रोल करता है या फिर रेगुलेट करता है हमारा मेडुला। ठीक है, फिर आता है हमारा पोन्स। पोन्स क्या होता है, ये जो क्या करता है, कनेक्ट करता है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें नींद आना, ठीक है, रेस्पिरेशन में, ये सारा कुछ, ये फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो होता है पोन्स। ठीक है, अब आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है, ये इसका क्या फंक्शन है, मिड ब्रेन का फंक्शन ये है कि ये कंट्रोल करता है विज़न को, हियरिंग को, मोटर कंट्रोल को और अलर्टनेस को। ठीक है, ये सारा कुछ हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शंस होता है ये हम जानेंगे। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है, हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस, ये सारा कुछ हमारा हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। ठीक है, इसमें ये क्या करता है, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, जो कि हार्मोन रेगुलेशन के, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हार्मोन रेगुलेशन में इन्वॉल्व होती है या हार्मोन रेगुलेशन में हेल्प करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब क्या आता है हमारा, अब आगे जो पार्ट्स आता है वो है थैलेमस। थैलेमस का क्या काम होता है या थैलेमस के फंक्शंस क्या होते हैं। जो थैलेमस होता है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए काम करता है। ठीक है, जो हमारा थैलेमस होता है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए काम करता है, जैसे कि बॉडी को
जो हमारी बॉडी होती है उसकी मतलब कैसे सेंसरी ऑर्गन में क्या होता है, जब हमें मतलब किसी ने हमें टच किया तो हमें फील होता है कि हाँ हमें किसी ने टच किया, तो ये सारा कुछ हमारा सेंसरी जो ऑर्गन है ये सारा कुछ रेगुलेट करता है हमारा थैलमस। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जैसे अचानक से हमारे आगे कुछ आया, हम चल रहे हैं नॉर्मल जा रहे हैं अचानक से कुछ आया, तो अब हमें कैसे पता चलेगा? वहाँ पे जो हमारा थैलमस होता है वो परफॉर्म करता है, वो अपना काम करता है। जैसे हमारे कुछ आ गया ना, हम अचानक से डर जाते हैं, तो ये सेंस करना थैलमस का काम होता है। ठीक है, अब आता है हमारा जो लिम्बिक सिस्टम होते हैं, ये क्या करते हैं? इसमें जो लिम्बिक सिस्टम होते हैं ये हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, जैसे कि इमोशंस, मेमोरी, ये सारा कुछ। ठीक है, और इसमें जो इंक्लूड होते हैं, जैसे इसमें जो सब डिवाइड बोल सकते हैं, या फिर जो इसके और जो इसमें इंक्लूड होते हैं लिम्बिक सिस्टम में, वो होता है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस एंड एमिडाला। ठीक है, हिप्पोकैम्पस एंड एमिडाला, ये जो पार्ट होता है ये इसमें लिम्बिक सिस्टम में हमारे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो हिप्पोकैम्पस होता है वो क्या करता है? मेमोरी फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, ये इसके लिए फंक्शन परफॉर्म करता है। और जो हमारा पार्ट है एमिडाला, वो क्या करता है? ये हमारे इमोशंस को, फियर को, प्लेजर को, जैसे मैंने आपको बोला, ये इन सब चीज़ को रेगुलेट करता है। ठीक है, और अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कॉर्पस कॉलोजम, जो मैंने आपको दिखाया था कॉर्पस कॉलोजम, ये होता है हमारा कॉर्पस कॉलोजम। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका क्या फंक्शन होता है। ये नर्व फाइबर्स के जो बंडल्स होते हैं उसको वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे जो ब्रेन होता है राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, हमारे ब्रेन राइट एंड लेफ्ट में बटा हुआ है, तो राइट और लेफ्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है, ब्रेन में राइट एंड लेफ्ट को कनेक्ट करता है और उनके बीच कम्युनिकेशन कैसे करनी है ये सारा कुछ रेगुलेट करता है। ठीक है, ये होता है हमारा कॉर्पस कॉलोजम का फंक्शन। ठीक है, अब आता है हमारा बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया क्या होता है? बेसल गैंग्लिया में क्या होता है? ये वॉलंटरी मोटर्स को कंट्रोल करता है, जो हमारे वॉलंटरी मोटर्स मूवमेंट्स हैं इसको कंट्रोल करता है, हमारे लर्निंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे बिहेवियर्स और हैबिट्स को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशन को रेगुलेट करता है, ये सारा काम करता है हमारा बेसल गैंग्लिया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करती है? ये क्या करती है? मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है, जो हेल्प करता है कि स्लीप एंड वेक साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। हमें कब सोना है, कब जगना है, ये सारा कुछ हमारे पीनियल ग्लैंड ही रेगुलेट करती है कि कब जगना है, हमें कब सोना है, ये सारा कुछ हमारा जो एक साइकिल होता है ये सारा कुछ हमारे पीनियल ग्लैंड ही परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, ब्रेन एंड उसके पार्ट्स और उसके फंक्शंस। ठीक है, आज हमने इस वीडियो में ये सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। और आज हमारा यहीं पे टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।